हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोलेक्ट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड। इससे हर एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न तो बनते ही बनते हैं, इसीलिए बिना समय गवाए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे वन लाइनर के माध्यम से। चलिए आपको बता दें कि अभी एनसीईआरटी वन लाइनर सार संग्रह चल रहा है हमारा, जिसमें वन लाइनर कंप्लीट करने के बाद ही हम लोग ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट करते हैं साथ साथ। तो अभी जिनका भी अवेलेबल है उनका तो कर रहे हैं, जिनका नहीं है उनको सिर्फ वन लाइनर में लेकर चल सकते हैं। चलिए, पहला पॉइंट होगा हमारा, ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में लाए गए रोलेक्ट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्रांतिकारियों का दमन था। पूछे, ब्रिटिश शासन मार्च 1919 में लाए गए रोलेक्ट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्रांतिकारियों का दमन। अब देखेंगे, भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठन की। इसका उद्देश्य क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना करना था। इसके सुझाव पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रोलेक्ट एक्ट के नाम से जाना गया। चलिए, जब रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये कई हजार बार प्रश्न आया हुआ है कि जब रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। किस औपनिवेशिक कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील के नाम से जाना जाता है? तो रोलेक्ट एक्ट को। पूछे, किस औपनिवेशिक कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के नाम से जाना जाता है? तो रोलेक्ट एक्ट को। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया? तो महात्मा गांधी। ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया? तो महात्मा गांधी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, रोलेक्ट एक्ट के विरोध में किसने लगान व न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो स्वामी श्रद्धानंद। पूछे, रोलेक्ट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो स्वामी श्रद्धानंद। द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? तो रोलेक्ट एक्ट कहा जाता है। जालियांवाला बाग नरसंहार के पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो रोलेक्ट एक्ट का पारित हुआ था। रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ था। पंजाब के अमृतसर शहर में जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। सभी को पता होगा, 13 अप्रैल 1919। अब हमारा है, रोलेक्ट एक्ट के दौरान पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई। जनरल डायर द्वारा निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी गई। इसी घटना को जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। फिर से देख लीजिए, इससे प्रश्न बनते हैं। रोलेक्ट सत्याग्रह के दौरान पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल डायर द्वारा निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस घटना को जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। आगे हमारा, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई कि नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर। नाइट की उपाधि किसने लौटा दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। ध्यान रखिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य से किसने इस्तीफा दे दिया? तो के शंकरन नायर। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? तो के शंकरन नायर ने। आगे हमारा, जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कमेटी का गठन किया गया? तो हंटर कमेटी। ध्यान रखिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कमेटी का गठन किया गया? था हंटर कमेटी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को किसने लंदन में मार डाला? तो यह उधम सिंह। कौन थे? उधम सिंह थे। ध्यान रखिएगा। आगे है, कांग्रेस में जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। समिति के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सी आर दास, बदरुद्दीन तैयबजी और एम आर जयकर आदि शामिल थे। नीचे है स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं। देखते हैं, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। बिल्कुल। 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप आरंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार। 1906 में तो मुस्लिम लीग की स्थापना। ध्यान रखिएगा। 1909 में आपको इंडियन काउंसिल एक्ट। वहीं 1912 में तो बंगाल विभाजन रद्द और राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। 1909 में ध्यान रखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके फलस्वरूप प्रथम विधानमंडल निर्वाचित हुआ। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग।
इसमें आ जाइए हमारा 1929 में ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वराज का आह्वान किया गया, यानी आवाज दिया गया स्वराज के लिए। 1935 देखेंगे हम लोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा विधानमंडल की शक्तियों में विस्तार और निर्वाचन क्षेत्रों में वृद्धि। वहीं 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के निर्माण का आह्वान किया गया 1940 में। 1942 में भारतीय स्वतंत्रता के लिए समझौते की शर्तों को तय किया गया। 1946 में करने में कैबिनेट मिशन असफल रहे। 1947 स्वतंत्रता प्राप्ति व भारत का विभाजन, पाकिस्तान की स्वतंत्रता। नीचे है हमारा हंटर कमीशन की रिपोर्ट, जालियांवाला बाग से को गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपि पोती की संज्ञा दी थी। फिर से पढ़िए, सुनिए कि गांधी जी ने इन्हें पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपा पोती की संज्ञा दी थी। तो चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा, कंप्लीट हुआ वन लाइनर से। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और कुछ सुधार करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट जरूर कर सकते हैं। बाकी अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट जरूर कर लीजिएगा। बाकी थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।